आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर। आज हम लोग बात करेंगे शरद पवार की। शरद पवार को लेकर पूरा विपक्ष चिंतित है। 1 अगस्त को शरद पवार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तिलक सम्मान देंगे। विपक्ष चिंतित है कि जो जितना हम लोगों ने मेहनत किया है पटना से लेकर बंगलोर तक, सब पे पानी फिर जाएगा। आखिर सुनील पांडे सर हमारे दर्शकों को बताइए कि विपक्ष बेचैन है और सभी लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को कह रहे हैं कि आप शरद पवार को इस कार्यक्रम में जाने से मना कीजिए। सर क्या होगा इस विपक्ष इंडिया का? विपक्षी दलों का जो एक संगठन बढ़ा है जिसे इंडिया नाम दिया गया है, इसके बड़े सूत्रधार या नीति निर्माताओं में एक हैं शरद पवार। लेकिन इसके साथ आप इसी बात को भी समझिए कि देश के बड़े दिग्गजों में, राजनीतिक दिग्गज की नाम आप लेंगे तो उसमें उंगली पे गिने जाने वाले लोगों में से एक हैं शरद पवार। शरद पवार की खासियत है कि इनके सरोकार और इनके संबंध हर पार्टी में हैं। वो पॉलिटिशियन हैं, रणनीतिकार हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो जाहिर है उनके कई आयाम हैं। लेकिन पटना में जो बैठक हुई थी उसके बाद ही उनकी पार्टी भी टूट गई या उनका गुटबागी हो गया। जो आज महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में वित्त मंत्री हैं, भतीजे ने उनसे अलग राह पकड़ लिया। तो ये तमाम उठा पटक पिछले 2 महीने के तहत हुआ है। और ये जो खबर है कि 1 अगस्त को मंच साझा करेंगे, ये तय आज की बात नहीं है। ये मुझे जो जानकारी है 3-4 महीना पहले ही तय हो गई थी। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई थी कि महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा सम्मान है लोकमान्य तिलक सम्मान समारोह, उसमें मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। सौंपेगा कौन? तो शरद पवार। अब इसमें उहापोह की स्थिति बनी है विपक्षी दलों को कि आप एक तरफ इंडिया जो संगठन है विपक्षी दलों का, उसके आप मुख्य कर्ता धर्ता में से हैं, सूत्रधार हैं, और आप मंच साझा करेंगे उनके साथ जो हम लोगों के निशाने पर हैं। विपक्ष का ये संगठन केवल और केवल मोदी को अपदस्थ करने के लिए है, ये सब लोगों को मालूम है। आपके साझे दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन नरेंद्र मोदी हैं। आप उनके साथ मंच पे गलबहियाँ करेंगे, मंच साझा करेंगे, तो ये गैर व्यवहारिक लग रहा है। और इस बात का आभास तमाम विपक्षी पार्टियों को हो चुका है। जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं हमसे, ये पिछले 2 दिनों की डेवलपमेंट है कि इस पर पूरे उस गठन विपक्षी पार्टियों के उस दल का बैठक हुई है दिल्ली में, और ये कहा गया है कि शरद पवार को इस काम के लिए रोका जाए। लेकिन शरद पवार का कद इतना बड़ा है कि आखिर इस बात को कौन शरद पवार से कहे कि आपका ऐसा करना गलत मैसेज जाएगा देश के लिए। जो हम लोग एका बना रहे हैं उसमें गलत मैसेज जाने का नतीजा होगा कि हम लोग अपनी चीज़ों को ढंग से नहीं रख पाएंगे, खो देंगे। हाँ, अब अगली बार दिलचस्प है कि अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। उसके भी बड़े सूत्रधारों में शरद पवार ही हैं। कर्नाटक में जो भी बैठक हुई थी, आपको पता होना चाहिए, इसके पहले शिमला में तय हुआ था। तो कर्नाटक में भी बैठक पुनर्आयोजन का जो शेड्यूल हुआ था, रीशेड्यूल हुआ था, उसके भी मुख्य कर्ता धर्ता शरद पवार ही थे और आने वाले बैठक के भी वही सूत्रधार हैं। लेकिन सर महाराष्ट्र में अतिथि को बहुत सम्मान दिया जाता है और प्राइवेट मराठी जो होते हैं ना, वो दिल के बहुत प्लेन होते हैं सर, सीधे साधे होते हैं। देखिए, सम्मान देना अलग चीज़ है। इस आधार पर आप नहीं कह सकते सिर्फ मराठों में ही अतिथियों का सम्मान होता है। बिहार में सब जगह ये हमारे संस्कार का हिस्सा है। लेकिन सम्मान देना और राजनीति करना, और राजनीति उसके बूते करना जिसके विपक्ष में रहकर बात करना, उसी के साथ गलबहियाँ करना, तो ये विरोधाभास तो है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन शरद पवार भी एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इसका कैसे सूत्र निकालते हैं? अगर शरद पवार को संजय राउत या मल्लिकार्जुन खड़गे मना करते हैं तो क्या वो मान जाएंगे सर? आपको क्या लगता है उनके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए, उनके राजनीतिक पद को देखते हुए? नहीं, मेरा मानना है कि मानेंगे नहीं, चूँकि ये कार्यक्रम पहले तय हो चुका है। एक उनके पास नैतिक जो रास्ता निकल रहा है, वो ये कह सकते हैं कि ये पहले तय हो चुका था। दूसरी बात, कई और विकल्प हैं कि उस मंच को
कुछ और नेताओं से साझा करवा दिया जाए, खास करके खड़गे को बुला लिया जाए, तो उससे क्या होगा कि ये चीज़ें थोड़ी सी धार कम हो जाएगी, जो इसका आलोचना होगा वो थोड़ा सा कमतर हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये पहल कौन करेगा। अब एक नाम आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल इसके लिए पहल करेंगे और शरद पवार से बात करेंगे, लेकिन अभी तत्काल उन विपक्षी पार्टियों की पूरा जो गुट है उसमें किसी का वो कद नहीं है जो शरद पवार को डिक्टेट कर सके। लेकिन सर सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने से शरद पवार और अजीत पवार में बात चल रही है, इसलिए कि शरद पवार भी डरे हुए हैं अपने बेटी सुप्रिया सुले को लेकर कि बारामती सीट कहीं खो न दे। तो क्या अजीत पवार भी तो सर शरद पवार को कहेंगे ना कि चाचा आप गलत कर रहे हैं? नहीं, चाचा गलत कर रहे हैं और चाचा भतीजे का क्या रिश्ता है राजनीतिक रूप से, चूँकि 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं वो, उनके भतीजे। तो ये खेल क्या है आप जो देख रहे हैं वही खेल है। राजनीति में 2+2 4 नहीं होता है, ये बहुत लोगों ने बहुत बार कहा है। और ख़ास करके जो घटनाक्रम आपको पिछली बार जब भाजपा की वहाँ सरकार बनी थी कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए, उसमें भी उप मुख्यमंत्री बने थे, वहाँ भी कहा गया कि शरद पवार ही प्लांट किए थे। अब फिर ये बात उठ रही है कि शरद पवार की सहमति से ही उनके भतीजे ने ये खेल किया है। तो तमाम चीज़ों को आप थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन ये तत्काल 1 अगस्त वाली जो घटना है उसके पहले कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा इन दलों के बीच कि ऐसे ये कैसे हो। मंच पे चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित कर देते हैं सर, उसके बाद इस इंडिया विपक्ष का क्या होगा? नहीं, इंडिया को तो अभी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, विपक्ष पार्टियों के इस संगठन को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इसमें कई खेल होंगे, ये खेल की शुरुआत आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा ये संगठन बना नहीं है, क्योंकि संयोजक का होना अभी ज़रूरी है। अभी जो बातें हो रही हैं कि हर पार्टी से एक संयोजक रहेगा, उसमें 11 हैं, 26-27 पार्टियाँ, उनमें 11 लोगों को ये मौका मिल रहा है। तो कई मुद्दे आएंगे विवाद के। आपके नीतीश जी और लालू जी का भी इसमें क्या भूमिका होगी, संयोजक की भूमिका अभी तय नहीं हुई है। बार बार हर बैठक के बाद अगली बैठक तक बातें टल जा रही है। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ा इशू सामने आ सकता है जो कि भाजपा इसको भुनाने से पीछे नहीं हटेगा। अगर शरद पवार सर सम्मानित कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तिलक सम्मान, जो देश का एक बड़ा सम्मान माना जाता है और मराठा में तो इसको सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, तो इसका असर सर इस विपक्ष पर क्या पड़ेगा सर? एक लाइन में हमारे दर्शकों को बता दें। विपक्ष के उस मैसेज को धार नहीं मिल पाएगी, कुंद होगा वो धार, क्योंकि ये आम लोग तब इस बात को, और विपक्षी पार्टियां बीजेपी इस बात को उठाएगी कि आप हंसे भी और गाल भी ना फूले, ये दोनों नहीं हो सकता है। व्यवहारिक रूप से गलत होगा, राजनीतिक रूप से इसके कई मायने हो सकते हैं, वो आने वाले वक्त में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने साफ साफ हमारे दर्शकों को बता दिया कि 1 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। अगर शरद पवार ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर दिया तो जो विपक्ष का धार है वह कुंद हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जो छोटा पैसेंजर ट्रेन होता है उस स्पीड से बढ़ेगा और उसी स्पीड से 24 का रास्ता इन लोगों को तय करना होगा। इसलिए कि शरद पवार का प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वर्तमान परिस्थिति में मन साझा करना बड़ा झटका होगा इंडिया के लिए। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र।